आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में, यानी कि एटैक्स के बारे में। नॉर्मली जब भी हम लोग इस गन के बारे में बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन अंडरस्टैंडेबल भी है। एटैक्स एक बहुत ही बेहतरीन गन है और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि अपनी कैटेगरी में ये गन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेंज रखने वाली टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। लेकिन जिस तरीके की टेस्टिंग इस गन के साथ में चल रही है उसको लेकर फ्रस्ट्रेशन जायज़ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी के ऊपर किसी को डाउट है, लेकिन जिस तरीके की चीजें पास्ट में मेन बैटल टैंक अर्जुन के साथ में हुई हैं, उसके बाद लोगों का अनईजी होना बनता है और इसी वजह से एटैक्स को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। जब भी बात की जाती है एटैक्स में इम्प्रूवमेंट को लेकर तो इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते लोगों को लगता है कि यहाँ पर फिर से एक कोशिश की जा रही है इस गन को टेस्टिंग में दोबारा से पुश करने की। अगर लेटेस्ट आइट्रेशन की बात की जाए तो इस गन में लेजर इग्निशन सिस्टम ऐड करने की कोशिश की जा रही है। डीआरडीओ की लैब ARDE की तरफ से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जिसके तहत एटैक्स में यूज किया जाने वाला कन्वेंशनल इग्नाइटर हटाकर लेजर इग्नाइटर ऐड किया जाएगा और माना जा रहा है कि इस लेजर इग्नाइटर की मदद से ये गन और भी ज्यादा रिलायबल हो जाएगी और मिस फायर के चांसेस ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि इग्नाइटर का रोल क्या होता है और आर्टिलरी गन सिस्टम में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक गन की फायरिंग देख रहे हैं और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले एक शेल डाली गई है और उसके बाद एक बैग डाला गया है। इस बैग को बेसिकली चार्ज कहते हैं और इसके अंदर एक्सप्लोजिव होता है जो फायरिंग के बाद में एक्सपैंड होता है और शेल को हवा में दूर तक फेंक देता है। बैरल के अंदर एक्सपेंशन के चलते जो एनर्जी क्रिएट होती है वो शेल को बैरल के बाहर पुश करती है और इस एक्सपेंशन के चलते जो एनर्जी क्रिएट होती है वो शेल को बहुत दूर तक लेते चली जाती है। इसी वजह से जब आपका बैरल लंबा होता है तो आपकी रेंज ज्यादा होती है। वैसे दूसरे अलग अलग तरीके के शेल्स भी होते हैं जहां पर शेल की बेस ब्लीड करती जाती है और इसी वजह से उनकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कन्वेंशनली जो गेम होता है वो चार्ज का गेम होता है। अगर भारत की बात की जाए तो अपने यहाँ पर अलग अलग तरीके के चार्जेस यूज किए जाते हैं और जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं उनको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जब बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर मार करनी होती है तो ऐसे 5 चार्जेस तक यूज किए जा सकते हैं। इन थ्योरी अगर आपको रेंज कम चाहिए तो आप कम चार्ज डालते हैं और जब आपको रेंज ज्यादा चाहिए होती है तो आप ज्यादा चार्जेस डालते हैं। वहीं पर अगर इग्निशन की बात की जाए तो उसको समझने के लिए आपको कार्टून मूवीज याद करनी पड़ेगी। देखिए, आर्टिलरी गन सिस्टम बेसिकली तोपें हैं और आपने देखा होगा कार्टून मूवीज में जब तोप को चलाते हैं तो वो मशाल लेकर तोप के पीछे आग लगाते हैं। बेसिकली इग्नाइटर यही काम करता है। और अगर अभी के एग्जिस्टिंग इग्नाइटर्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सभी गन में M88 इग्नाइटर का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि इस इग्नाइटर को बनाने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर बेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ऑलरेडी भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। लेजर्स को लेकर लैस्टेक काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस पर इस समय काम कर रहा है और इस समय भारत के पास में इस कैटेगरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ सालों पहले भारत ने अपनी एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर बनाई थी जिसका नाम था भीम और इसी हॉवित्जर के लिए DRDO की तरफ से इसी टेक्नोलॉजी का यानी कि लेजर बेस्ड इग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया था और अब बेसिकली उसी चीज को एटैक्स में डालना है। देखिए, अगर इस चेंज के साथ में एडवांटेजेस की बात की जाए तो ओवरऑल इक्विपमेंट की साइज छोटी हो जाएगी जिससे इसका वजन कम होगा। ये एक रोबस्ट सिस्टम हो जाएगा जो ज्यादा हेवी शॉक्स विथस्टैंड करने की क्षमता रखेगा। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी पड़ेगा, साथ ही साथ जो मिस फायर्स होते हैं उसके ऊपर भी बहुत बड़ा चेक लगेगा। ओवरऑल इस चेंज के साथ में आर्टिलरी गन सिस्टम एटैक्स बेहतर होने वाली है। लेकिन फिर से क्वेश्चन वहीं आकर खड़ा होता है कि क्या इसके बाद फिर से ये गन सभी ट्रायल्स में दोबारा जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।